चाहिए आपका जो ऑप्शन है 11 एकम 11 और 11 18, ठीक है, तो 11 9 इनसे होना चाहिए। तो देखो 9 और 9 18, और ये 11 से जा रहा है, ये 11 से जा रहा है, ठीक है, और 9 से भी जा रहा है, ठीक है, और यहां पर ये 11 से जा रहा है, सब जा रहे हैं भाई। अब देख लो आप, सब जा रहे हैं, 16 और 2 18, सब 9 से भी जा रहे हैं। तो अब क्या करें, और ये सब एक दूसरे के मल्टीपल हो रहे हैं, ये इसका 3 गुना है, ये इसका 4 गुना है, ये इसका दुगना है। तो हमें ये चेक करना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी रिक्वायरमेंट है देखो 15 नमा 135, 9 इंटू 6 54। तो देखो एक तो मुझे 11 दे दो, आप दे दिया भाई साहब आपको 11। मैक्सिमम फैक्टर 3 का आ रहा है, 9 आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है ना। इसके बाद आप है ना मतलब 2 दे दो, चलो अब 18 भी चला गया, ठीक है, और बताओ बस सेट है। और क्या जाएगा, 5 भी आ जाएगा एक, बस मेरे हिसाब से मेरा हो गया काम। एक 3 और चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि यहां पर है ना 9 तो है ही लेकिन 15 भी है, ठीक है। अब आप देख लो सर 9 और 6 बन रहा है क्या, 9 और 6 भी बन जाएगा, 11 इंटू 10 भी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, 11 इंटू 18 भी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 990 इंटू 3 2970, 2970 सही है। आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, ये मैंने फैक्टर विधि से किया है, मतलब टुकड़े टुकड़े कर दिए। हाँ ठीक है, चलिए आइए। 56 और 91 का मैसे पे क्या होगा। मैसे पे क्या होता है, इन दोनों के अंदर होने वाली संख्या होती है। तो इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, 7, 7 से भी जा रहा है और 791 भी जा रहा है, ठीक है। चलिए 280 और 144 का मैसेप है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है जो इनके अंदर है। बोले सर 4 है, बोले 8 भी हो सकती है, हाँ 8 भी हो सकती है, 8 तिया 24, बचे कितने 4, बिल्कुल जा रहा है। 8 दोनों में कॉमन है, यानी कि आपका एक कॉमन फैक्टर हो गया 8, 8 आपका कॉमन फैक्टर हो गया, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 4 है लेकिन हाईएस्ट नहीं है, ठीक है। इसी तरह से 2 भी है लेकिन हाईएस्ट नहीं है। तो 8 अगर दोनों में जा रहा है तो वो मैसेपे हो जाएगा। 105 और 147 आप देखिए सर, आपने सिखाया था वो तरीका भी ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हो। इसमें से इसको घटाओगे तो 42 आ रहा है, यानी कि आपके जो आंसर होंगे या तो यही होगा या इसके टुकड़े होंगे। अब ये तो हो नहीं सकता, तो 7 इंटू 3 इंटू 2, तो देखो 7 है, 3 से जा रहा है क्या, ये जा रहा है 7, जा सकता है 21 होगा, क्योंकि 2 तो हो नहीं सकता ना दोस्तों, क्योंकि 2 तो आपकी इवन नंबर होगी तब होगा, है ना। हाँ चलिए नेक्स्ट, 198 78 का में से क्या होने वाला है। 198 और 78 का में से क्या होने वाला है, में से मतलब इसके अंदर क्या उपस्थित है। तो मैं ये देखता हूं 11 का जब मैंने भाग दिया, 11 एकम 11 और 11 अठे 88 और 13 इंटू 6, तो यहां जो कॉमन देख रहे हैं हम 6 कॉमन है दोनों के अंदर। तो 6 आपका एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, अधिकतम कह सकते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 1001 और 910, अब नंबर सिस्टम अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप ये जानते होंगे 13 7 और शायद 11, 13 7 और 11, और ये होता है सर 13 सत्ते 91 इंटू 2 इंटू 5। तो मैसे पे निकालना है तो आई थिंक 13 सत्ते 91 में आपका मैसे पे हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर यही है 91 ही, ठीक है। आपको अभी जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है इस स्पीड से चल रही है, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना। मैं इस स्पीड से क्यों लेकर चल रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले कई दिनों में मेहनत करवा चुका हूं तुम लोगों को, और मेहनत करवा चुका हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये सब चीजें आप कर चुके होंगे, आनी चाहिए आपको, अगर इतनी मेहनत आप कर रहे हो, अगर एक चैप्टर पे ही काम कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है। तो इसी तरह से चलेंगे तभी हो पाएगा, अदरवाइज हम बहुत ही स्लो स्लो लेके नहीं चल सकते। वो स्लो स्लो तब चलता है जब कुछ ना पढ़ाया गया हो, सब कुछ पढ़ाने के बाद आराम से आपको अच्छा भी लगना चाहिए ये, कि हाँ यार ठीक है ये इशू होता था, ये क्लियर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन टफ लगेगा उसको मैं अपने आप समय दे दूंगा, वो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आइए, अब देखो ये क्वेश्चन है, अब यहां मुझे समय देना पड़ेगा, मैं मजबूर हूं, आसान चीजों में नहीं दे पाऊंगा लेकिन यहां मुझे देना पड़ेगा। अब ये बड़ा आ गया तो सबसे पहले मैंने तरीका बताया कि डिफरेंस मेथड लगाओ। तो 4432 में से 3324 जब आप घटा रहे हो तो 32 में से 24 12 में से ये हो गया 0 और ये हो गया 1108।
अब या तो ये होगा HCF, है क्या? बोले यार ये 4 बार जा रहा है और ये 3 बार जा रहा है, जी बिल्कुल यही है। मैंने चेक कर लिया ना कि जो डिफरेंस होता है वो दोनों के अंदर है, बिल्कुल है, चेक कर लो ना आप। तो दोनों के अंदर है, तो यही डिफरेंस ही आपका एक फैक्टर बन गया, और डिफरेंस ही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसके टुकड़े नहीं है। टुकड़े तो क्यों लेने जब यही हो रहा है? तो बात समझ में आ गई क्या? आ गई कि नहीं आ गई? है ना भाई? इसलिए बड़ी बड़ी संख्याओं का HCF भी हम निकाल सकते हैं। अभी और भी प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो सर मैसे पे निकालना है, मानता हूं कि आपको तकलीफ होती है, बट आप टुकड़े करना सीख लो। जैसे 11 इंटू 6 होता है, इसको देखा तो 11 इंटू 6 इंटू 3, भाई 11 इंटू 18, और इसको देखा आपने 11 इंटू 7, 77 दूनी 154। तो सब में कॉमन 11 है और 2 कॉमन भी है, तो 22 एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा। 22 आपका एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा। 3 नहीं है सब में कॉमन, इसमें 3 है ही नहीं ना, तो 33 नहीं ले सकते। अगला 48, 92 और 140। अब मैं ये कहना चाहता हूं 48 है तो मैंने देखा सर 12 चौके 48, 23 चौके 92 और 4 गुणा 35, तो 4 तो तीनों में कॉमन ही है, उसके अलावा कोई कॉमन ही नहीं है, तो जो कॉमन फैक्टर था वो निकाल लिया। 84, 98, 107, मैंने देखा सर 7, मेरे को दिख जा रहा है ना, आपको भी दिख जाना चाहिए। 12 सत्ते 84 और 14 सत्ते 98 और 15 सत्ते 105, तो सब में जो कॉमन है वो 7 है, तो 7 ही आपका HCF हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही है। अगला देखिए, अब बड़ी संख्या आ गई, मैं घबरा गया, आप भी घबरा गए होंगे, तो हमको कुछ नहीं करना, हमको इसके डिफरेंस से बात करनी है। छोटा डिफरेंस ले लो बस। तो छोटा डिफरेंस आपने लिया, 10 में से 7 गया तो 3, और 101 में से 11 में से 2 गया तो 9, 493। अब 493 के फैक्टर करके देख लो है क्या किसी से? तो 11 से जा रहा है क्या? तो 11 चौके 44 और बचे कितने? 5 नहीं जा रहा। अच्छा भाई 19 से जा रहा है क्या? 19 दूनी 38, 38 और 11 नहीं जा रहा। 17 से 17 दूनी 34 और कितने बचे? 49 में से 34 चले गए तो ये बच रहा है भाई 153। हाँ जा रहा है, तो 17 आप इसका एक फैक्टर हो जाएगा। हो गया भाई, टेंशन नहीं लेनी है, जो डिफरेंस आए उसके टुकड़े कर लो। सुरेंद्र बहुत बढ़िया यार। अब आपके जैसे बच्चों को देखते मोटिवेशन बनता है टीचर का कि हम कुछ करवा रहे हैं, हम भजिया नहीं तल रहे हैं। अगर हम टाइम दे रहे हैं, एक रिग्रेट हमारे दिमाग में है कि हम टाइम ज्यादा ले रहे हैं किसी सब्जेक्ट में या किसी टॉपिक में, तो हम कुछ निकाल पा रहे हैं क्या उससे, ये हमारे दिमाग में रिजल्ट की रहती है। और रिजल्ट पहले दिन नहीं आता। जब मैं चैप्टर पढ़ाना शुरू करता हूं तब मैं कैसे सोच लूं कि मैं अच्छा पढ़ा दूंगा? नहीं, मुझे दिन पर दिन मेहनत करनी पड़ती है यार, अच्छा पढ़ाऊं, फिर लास्ट में देखूं कि क्या बच्चों की रिएक्शन रहती है। तो वही काम करते करते अच्छा लगता है। अगला प्रश्न देखिए, मैसे पे बताइए। तो मैसे पे में आप देखेंगे जो सबसे छोटी संख्या है या इनका जो डिफरेंस है वो भी देख सकते हो आप। तो सर ये होता है 3 इंटू 15, 3 इंटू 80, 3 इंटू 105। तो 3 तो कॉमन आ रहा है और 5 भी आ रहा है सब में, तो आई थिंक 15 इज द राइट आंसर। 15 इज द राइट आंसर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द 15। अब देखो x के अंकों का योग बताओ। अब इन सबका मैसे पे कितना x है? इन सबका मैसे पे कितना x है? तो हमने क्या तरीका बताया था कि मिनिमम डिफरेंस। अब मिनिमम डिफरेंस यहां से देखोगे तो भी उतना ही आ रहा है, और यहां से भी देखो, जैसे 3485 है और 2091 है, तो 5 में से 1 गया तो 4, 18 में से 9 गया तो 9, ये 3, 1394। इसी प्रकार देखो 4879 और 3485, मैं इसका भी डिफरेंस निकाल कर देखता हूं। तो ये 17, 9 और 8 17, और 7 में से 4 गए तो 3, 1394। 1394 बड़ा एक नंबर आ रहा है। अब या तो यही आंसर होगा या इसके टुकड़े होंगे। ओ टुकड़े क्या? 1394 तो हो नहीं सकता भाई, हमें तो वो x के अंकों का योग निकालना है, तो और भी इंटरेस्टिंग है। चलो 2 का भाग दे दिया, तो ये तो